ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वे नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वे राजा के ठीक सामने पड़ी थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देखकर वे बोली, अरे ओ मूढ़, ये तूने क्या किया? तुम्हारा ये कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटका किरण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का ये शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में ही मैंने तेरा वध किया है, अत मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गो आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। मृगी के कथन अनुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वे उस वन में काल के वशीभूत हुई। मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वे अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। वहीं गौओं के आने में कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौ के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गो चारों ओर से उस गो समुदाय की रक्षा करती थी। गौ के झुंड में एक बहुत ही रिष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वे अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रहे कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वे गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गो को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, तो स्वयं मेरे पास आ पहुंची है। इसे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है, फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा ये तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बयान का बच्चा होने के कारण वे मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वे सूंघता भी नहीं। इस समय वे गोष्ठ में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है।
उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देख रेख में उसे सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैंने पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चे को, रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सबसे विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक ये बात कहती हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधो मलेशों और जहर देने वाले को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघन डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघन डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं, इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शब्दें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शब्दों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे ये भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हाथ परिहास में, विवाह में, गो को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास ना करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शब्दों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदा बोली, साधु, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वे तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। वे पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वे व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वे शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार टंकाराती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वे उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता। तुम्हारे हृदय में शांति दिखाई नहीं देती। तुम्हारी दृष्टि में भी व्याग्रता है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट जाना होगा। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। फिर साथ ही क्यों ना मरूं? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वे उत्तम गति मिलेगी जो मातृ भक्त पुत्रों को मिला करती है। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता अहलोक और परलोक में भी नहीं है। ये ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां न आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद ना करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाती हैं।
लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए ना जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा मलेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हैं तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वे विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरु व स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास ना करें, क्योंकि बालक डरने धमकाने पर परमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गोए भली बुरी वस्तु की परख कर पाती है। भयंकर वन में कभी अकेला ना रहे, सदा धर्म का ही चिंतन करे। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तो शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। ये कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डगडगाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदंतर बारंबार पुत्र को निहारकर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधे खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है। तब उसने मुझे कहीं जाकर छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने यहाँ आई हूँ। अब फिर वही जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वे सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। सखियों की ओर मुड़कर, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः व्याघ्र के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है, ये तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वे इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शब्दों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती है, वहां भी असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वे सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया।
सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो शुद्ध सत्य में तीर्थ में स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का कलेश नहीं। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वे अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मनुष्य भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है? सखियां बोली, नंदी, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वे तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह बाई बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गो ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि ये जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वे कौतूहल पूरा हो गया। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वे मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहां तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कीर्तार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है। गो में ऐसा सत्य है, ये देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वे कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञ को ही उत्तम बताते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वे है संपूर्ण भूतों को अभेदान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभेदान देता है, वे सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल है, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल है। जो आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त हैं, वे इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिसे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप से बताया है।
तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपनी सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है, उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुण्य बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने ये वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ तथा ये स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने वही वर मांगा। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्व उपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी तथा उसने धर्मराज से आश्रय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वे जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वे विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री ये सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलीला है, यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब ये स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर ये पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं, जो मुनि और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे, तो वे महान अभिउदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। भीष्म जी ने कहा, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेद वेता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। पुलसत्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं तथा जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो स्वभावत क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। ये ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 2.5 योजन और चौड़ाई आधा योजन है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजस्व और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया, वे चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। अत उक्त तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में परवर्त हो मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वे अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वे ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी का ये पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातः काल, मध्याह्न एवं सायं काल में 10,000 करोड़
तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मृदगण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वह तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए हैं। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो, वह स्नान करता है, उसके पुण्य को मनुष्य पुरुष अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बताते हैं। पुष्कर अन्न में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल होता है तथा उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वे इहलोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। अन्न ना हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वे स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान, दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वे वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। विशेषित कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है, वे अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। गुरुनंदन, जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का योग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का योग भी दुर्लभ है। वेदवेता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है और श्राद्ध से वे पितरों को तार देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए ही संध्या उपासन करता है, उसे 12 वर्षों तक संध्या उपासन करने का फल मिल जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही ये बात कही थी, जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर क्रमश संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्या उपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्वान पुरुष ये सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, धन धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। वे निसंदिग्ध बात है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में यहाँ सप्तऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीपुरी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में काल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उन्मत्त रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो वृत्तासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो, इस सब मुझे मालूम है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीचि नाम के एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे
परमात्मा है, अतः प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए ही अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वे महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध करेंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीचि के आश्रम पर गए। वे सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कथन अनुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधन वचन कहा। अहो, आज ये इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। दधीचि ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वे कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, देवेश्वर, ये वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोक को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथों में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे तो भी वे उन दानवों के वेग को ना सह सके। उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत्तासुर को प्रबल होते देख 1000 आंख वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अंतकरण वाले ब्रह्मऋषियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जान वृत्तासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप गए। वे भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वे महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्तासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा छिपे। वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई। अंततः ये निश्चय हुआ कि तपस्या से संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा।
उन सबकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भारद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर स्वयं नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्याओं का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सह संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमलनयन, पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं के हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णता रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहो जगतपति, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश ना हो। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वे बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलसत्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उन्हें परमात्मा का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। अब वरदाता है, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने कहा,
महामुनि, क्या कारण था जिसे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मोषित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलसत्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्ण में महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करती हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। ये सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने संसार की सृष्टि की है उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध हो गया और वे सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तभी महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मऋषि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे, इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया वे वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तप सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वे अपनी उताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना है शीघ्र कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते ही देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं से संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी ना रहा तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच रहे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वे सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, ये जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा।